हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। और आज आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में सीखेंगे। इसके पहले आपको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वीडियोज में आप दे चुका हूं, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। आपको इसी वीडियो के आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज सुपरलेटिव डिग्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना, कहाँ पर करना गलत हो जाता है, और इसके साथ में कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं। कब कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करना है, और भी दूसरे जो एज ए क्लॉज यूज कर दिए जाते हैं उनको भी समझेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए विद एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे, उनके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो आपके पॉइंट्स हैं जिनमें समझेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, फिर इसके बाद दूसरे में समझना है 3 और मोर नाउन्स, फिर सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ इन समझना है, और सुपरलेटिव डिग्री प्लस 1 ऑफ या अमंग, फिर समझेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड अदर, और इसके बाद समझना 1 ऑफ और इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्रीज और एम्फेटिक सुपरलेटिव, एडजेक्टिव ऑफ द सेम डिग्री, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और लाइक बेस्ट, लाइक मोस्ट, लाइक बेटर, लाइक मोर। इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, इनके एग्जाम्पल्स को समझते हुए, अच्छे से कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है उन सभी को जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर आप सीखते हैं कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या करते हैं कि आप लोगों को वैसे भी क्लासेस में कई बार बताया जाता है, पढ़ाया गया हो, कई इसके पहले साथ किसी वीडियोज में देखा हो कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे जस्ट पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं तो पहले ये देख लेना द का प्रयोग कहाँ करते हैं। परंतु कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं परंतु उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते। अदरवाइज जनरली जो यूज है वहाँ पर द का प्रयोग हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले समझना है कि द का प्रयोग कब करते हैं, उसके बाद समझेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं करना सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और यदि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में यदि आप नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, सुपरलेटिव डिग्री बता दें। तो एडजेक्टिव का ये सबसे यानी मीन्स बात करें तो इसके माध्यम से हम टॉप मोस्ट यानी इस सबसे फर्स्ट या एकदम श्रेष्ठ की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठता की बात करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 3 या 3 से अधिक नाउन्स के बीच में कंपैरिजन के लिए करते हैं। कभी 3 से कम यानी 1 2 के लिए प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपको समझना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि वैसे जनरली यूज बता दें कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर द का यूज किया है हमने, कहा ये रही सुपरलेटिव डिग्री, और उसके पहले द का यूज करते हैं। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द हाईएस्ट पीक सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, तो यहाँ पर द का यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, यहाँ पर जब नहीं करना उनके लिए समझना है ये करते कहाँ नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं परंतु सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रयोग द का नहीं करते। वहाँ पर वो कंडीशंस है कि जो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज जिनके पहले हम पॉजिटिव डिग्रीज का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ उन्हें पॉजिटिव डिग्रीज का यूज करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज करना है। पॉजिटिव मीन्स में बता दूँ जैसे माई, आवर, योर, हर, ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। इनका प्रयोग यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं आप तो आप लोगों को उनके पहले द का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड,
तो यहाँ पर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड किया है, लेकिन यहाँ पर ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यदि द बेस्ट फ्रेंड किया गलत हो जाएगा। ऐसे ही इज़ आवर डियरेस्ट चाइल्ड, यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते ही इज़ आवर द डियरेस्ट चाइल्ड नहीं लिख सकते। ही इज़ राम्स बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव नाउन में है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। जब अपॉस्ट्रोफी लगा करके हम पॉजिटिव बनाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में, तो यहाँ पर ही इज राम्स बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते ही इज राम्स द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना, कब नहीं हमें सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा समझते हैं 3 और मोर नाउन्स, यानी 3 और 3 से अधिक नाउन्स के साथ में ही यानी उनके लिए ही सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, वो कैसे देखते हैं। देखिए इसमें स्क्रीन नंबर 3 और मोर नाउन्स के बारे में कभी कैसे प्रयोग करते हैं 3 और मोर नाउन्स को। देखो इसका मतलब ये है कि आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यदि करेंगे तो 3 या 3 से अधिक नाउन्स के कंपैरिजन के लिए ही करेंगे। आप 1 या 2 नाउन्स के कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है शी इज द बेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स, तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ऑफ द 3 सिस्टर्स, 3 की जगह पर आप 2 सिस्टर्स नहीं कर सकते। यदि आपने यहाँ पर 2 सिस्टर्स कर दिया, जैसे कहें कि शी इज द बेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो वो गलत हो जाएगा, उसका यूज पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 1 नाउन के लिए करेंगे नहीं, करेंगे तो 3 या 3 से अधिक के लिए करेंगे, ठीक है। सेकंड में जैसे दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, यानी ऑल मीन्स सबसे कर दिया है, अनलिमिटेड है, पता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, 3 हो या 3 से अधिक, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यहाँ पर इनका प्रयोग कर देते सुपरलेटिव डिग्री का। पर यहाँ पर ये लिखा होता दिस इज द चीपेस्ट ऑफ बोथ, द बोथ कर देते, यानी उन दोनों में से है, तो गलत हो जाता है उसका यूज, ठीक है। तो ये ध्यान देना 2 के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब देखते हैं नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ या इन, यहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ या इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कैसे प्रयोग करना है। ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन हियर, यहाँ पर रिचेस्ट के बाद ऑफ यूज हुआ है। दूसरे में देख पा रहे हैं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन, ये यहाँ पर इन यूज हुआ है। तो हमें ये ध्यान देना है कहाँ पर इनका यूज करना है, कहाँ पर ऑफ का यूज करना है। तो एक छोटी सी बात है, यदि कहीं पर स्थान का डिस्कशन हो, किसी स्थान के विषय में बात की जा रही हो, तो वहाँ पर आपको इनका यूज करना है, वरना मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ का ही यूज होता है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। इनका यूज तभी करना है जब किसी स्थान के बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो इन द क्लास कहाँ के किसी स्थान की बात की जा रही है, कहाँ पर वो सबसे श्रेष्ठ है। यदि तो किसी स्थान के विशेष की बात करें तो वहाँ पर हमें इनका यूज करना सुपरलेटिव डिग्री के बाद में, वरना उनके अलावा यदि बात करें तो मोस्टली आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ का ही यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। इसमें अब ये समझना है सुपरलेटिव डिग्री प्लस वन ऑफ या अमंग, इनका यूज कैसे करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में देखो क्या है, जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद में वन ऑफ या एमंग का यूज करते हैं तो उस समय याद रखना है आप लोगों को कि वन ऑफ या एमंग के बाद में जो भी नाउन्स यूज होंगे वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे, प्लूरल नंबर में ही यूज होंगे। सिंगुलर में यदि यूज कर दिया तो वन ऑफ और एमंग का यूज जो है गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करना है कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। यदि वन ऑफ द के बाद में जो बॉयज लिखा हुआ है, इस बॉयज को यदि बॉय कर दिया तो गलत हो जाएगा।
वन ऑफ का यूज हुआ है तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। इसी तरह देखिए दिस इज वन ऑफ द, यहाँ पर देखिए वन ऑफ यूज हुआ है, वन ऑफ द चीपेस्ट बुक्स, चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, नाउन आया बुक्स, ये बुक से ही रखेंगे, यदि बुक कर दिया सिंगुलर कर दिया तो गलत हो जाएगा। बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। और एमंग की यूज में देखें तो ये हो गया ही इज द बेस्ट एमंग दीज बॉयज, ही इज द बेस्ट एमंग दीज बॉयज। एमंग के दीज बॉयज जो लिखा हुआ है, दीज बॉयज को आप दिस बॉय नहीं कर सकते, यदि दिस बॉय कर दिया एमंग के बाद में यहाँ पर दिस बॉय करते सिंगुलर करते हैं गलत हो जाएगा। या दिस इज द चीपेस्ट एमंग दीज बुक्स, यानी वो उन जितनी पुस्तकें हैं उनमें से एक सबसे सस्ती किताब है, सस्ती पुस्तक है। अर्थात इस तरह से हम जब एमंग या वन ऑफ का यूज होगा उसके बाद में आने वाले नाउन्स प्लूरल ही रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, उसको सीखना है सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड अदर, सुपरलेटिव डिग्री और अदर के देखना है, ठीक है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री एंड अदर, तो सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अदर का यूज नहीं होता। देखिए कैसे नहीं यूज करेंगे। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, यहाँ पर देख रहे हैं ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल बॉयज। यहाँ पर यदि ऑफ ऑल अदर बॉयज हो जाता, ऑफ ऑल अदर बॉयज यदि ऐसा यूज कर दें तो गलत हो जाएगा। वो यूज होता है सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद यदि ये लिखा होता ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल अदर बॉयज, स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल अदर बॉयज तो सही होता, परंतु सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ ऑल के बाद में और नाउन के पहले आपको अदर का यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे कि ये दूसरा है दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, बेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, यहाँ पर ऑल अदर बिल्डिंग्स यदि हो गया, अदर आ गया उस नाउन के पहले तो गलत हो गया। इसलिए ध्यान देना यदि यहाँ पर कभी यूज करते हैं तो आप उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अदर यूज नहीं करते। यदि अदर यूज करते हैं तो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ में करते हैं, इसलिए ध्यान देना है। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर जैसे बता दें बेस्ट है, वहाँ पर यदि बेटर होता दिस इज बेटर ऑफ ऑल अदर बिल्डिंग्स तो सही हो जाता, परंतु ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में बाद में सुपरलेटिव डिग्री जो नाउन आ रहा है उसके नाउन के पहले अदर का यूज नहीं करना। नेक्स्ट में वन ऑफ और इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, यानी वन ऑफ तो बता दिया पहले भी, लेकिन वन ऑफ के साथ में इफ नॉट द का भी यदि यूज हो रहा है, इफ नॉट का भी यदि यूज हो रहा है तो आप कैसे करेंगे तो उसको समझना है। इसमें क्या है, एक चीज याद रखना है, जब वन ऑफ के बाद में प्लस सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर भी होगा, दो सेट है इसके, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री और आधा सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस पार्ट, और इसके बाद इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो इस कंडीशन में तो फर्स्ट सेट में क्या होगा, फर्स्ट सेट में जब सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है वन ऑफ के साथ में तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा। जैसे कि पहले भी बताया है कि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा, परंतु इफ नॉट के बाद में जो भी नाउन यूज करेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद में तो वो सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस, ही इज वन ऑफ, यहाँ पर वन ऑफ यूज हुआ है, ये द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हिस्टोरियंस ये प्लूरल हो गया, नाउन आया है हिस्टोरियंस, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस इफ नॉट द, यहाँ पर देखिएगा इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी दोनों सेट में, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देना इफ नॉट के बाद का जो सेट होगा तो उसमें क्या है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन, हिस्टोरियन है या हिस्टोरियंस नहीं, वहाँ पर हिस्टोरियंस था, तो ये प्लूरल यहाँ पर आएगा पहले सेट में, नाउन जो ग्रेट सुपरलेटिव डिग्री के बाद में यूज हो रही है,
वो प्लूरल होगा, परंतु इफ नॉट के बाद में सुपरलेटिव डिग्री प्लस करके जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, हिस्टोरियन अलाइव टुडे। ठीक है, इसके बाद देखिए दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉल्स, लार्जेस्ट हॉल्स, यहाँ पर हॉल नहीं है। ठीक है, इफ नॉट द लार्जेस्ट हॉल सिंगुलर हो गया इन द टाउन। इस बात को ध्यान में देते हुए दूसरा भी ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखने का मतलब मेरा ये है कि इसमें इफ नॉट के बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो भी हम नाउन यूज करते हैं, जो भी नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर तो होगा, उसके साथ में वो छुपी हुई कंडीशन में स्थिति में होता है। अर्थात एक प्रकार से यूँ कहें कि लिखा हुआ नहीं होता है, अर्थात उसको लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में रखेंगे, उसको अंडरस्टूड माना जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको भी ध्यान देंगे। और उसके इफ नॉट के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री बाद में जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जो वन ऑफ तक का है तो उसके वन ऑफ के साथ में सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ में बाद में जो नाउन आने वाला है वो प्लूरल होगा। ठीक, अगला देखिए डबल सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो कभी ऐसा मत करिएगा, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते एक ही सेंटेंस में, ऐसा नहीं करते। उसी एक ही एडजेक्टिव के लिए हम ज़्यादा उसको विशेष, ज़्यादा उसका वर्णन करने के लिए उसको हम डबल सुपरलेटिव डिग्री यदि यूज करते हैं तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करते समय ध्यान दीजिए, कभी भी डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ना करें। ठीक है, जैसे कि ही इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ये पूरी तरह से गलत हो गया। ही इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट, यहाँ पर ये जो मोस्ट यूज हुआ है ये नहीं यूज करेंगे, ही इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ही रहेगा। इसी तरह जैसे ही इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन, यहाँ पर जो मोस्ट यूज हुआ है ये यूज नहीं होगा, केवल ही इज द रिचेस्ट मैन ही रहेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वर्स्ट जॉब, ये मोस्ट नहीं यूज होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिएगा, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करते। ठीक है, अगला देखना है इसमें, ये 7th हो गया आपका। अगला एम्फेटिक सुपरलेटिव, एम्फेटिक करने के लिए देखिए 8th नंबर में एम्फेटिक सुपरलेटिव डिग्री, यानी डिग्री को, अपनी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को अधिक एम्फेटिक बनाने के लिए हम उससे पहले, जैसे ये है शब्द बाई फॉर द, मच द या द वेरी या आउट एंड आउट द का प्रयोग कर देते हैं तो अधिक एम्फेटिक बन जाता है। देखिए कैसे, किस प्रकार, जैसे मथुरा इज बाई फॉर द, मथुरा इज बाई फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, तो वो यहाँ पर वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, परंतु उसके पहले यदि उसको अधिक एम्फेटिक बनाना है सुपरलेटिव डिग्री को, तो हम इस तरह से बाई फॉर द का यूज उसके पहले कर सकते हैं, वो ज़्यादा एम्फेटिक हो जाता है। जैसे दिस इज मच द बेस्ट स्कूल, वैसे कहें दिस इज द बेस्ट स्कूल तो भी बेहतर है, बेस्ट स्कूल है बेस्ट स्कूल, परंतु उसको और अधिक एम्फेटिक बनाना है तो मच का यूज नहीं, दिस इज मच द बेस्ट स्कूल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दिस इज द वेरी बेस्ट स्कूल, वैसे बेस्ट तो है सुपरलेटिव, परंतु उसके पहले हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले आप लोगों को बताया कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते एक ही के पहले, परंतु यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं, उनको अधिक एम्फेटिक बनाने के लिए ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो उनका यूज है यहाँ पर। देखिएगा, दिस इज द बेस्ट, वेरी बेस्ट स्कूल, दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट स्कूल। ठीक, इस तरह से आप इनका प्रयोग या द वेरी या आउट एंड आउट द का या मच द या बाई फॉर द का यूज आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है एडजेक्टिव ऑफ द सेम डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, जब ये डिग्री यानी कोई भी एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं अलग अलग प्रकार से, तो हमें ये ध्यान रखना होता है और रखना चाहिए कि हम उसको जितने भी प्रकार से, जितने भी एडजेक्टिव से, क्वालिटीज से
हम उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सभी एडजेक्टिव्स सेम डिग्रीज में होना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे एडजेक्टिव हो या चाहे सुपरलेटिव। जैसे कि सेंटेंसेस में देखते हैं, शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। देखिए बात करें तो यहाँ पर गर्ल की, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड। तो यहाँ पर बेस्ट और मोस्ट, यहाँ पर दोनों पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट टैलेंटेड, ये दोनों क्या सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग हुए हैं। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, शी इज द बेस्ट एंड टैलेंटेड गर्ल, ये नहीं कह सकते, या फिर ऐसे नहीं कह सकते शी इज द बेस्ट या फिर शी इज गुड एंड मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, ऐसे भी नहीं कह सकते। ऐसे ही दोनों एक सेम होना चाहिए, सेम एडजेक्टिव में। इसी तरह से दिस इज द डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वैली, ठीक है। यहाँ पर डीपेस्ट सुपरलेटिव, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते दिस इज डीप एंड लॉन्गेस्ट वैली, ऐसे नहीं कह सकते, ना ऐसे कह सकते दिस इज द डीपेस्ट एंड द लॉन्गर या लॉन्ग वैली, नहीं कह सकते, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, जब हम एक ही नाम को क्वालिफाई कर रहे होते कोई भी किसी सेंटेंस में, तो हमें जो जितने भी एडजेक्टिव्स यूज करना है वो सभी एक ही डिग्री में, सेम डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट बुक, आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट बुक, क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं बेस्ट चीपेस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री, हम यहाँ पर देखें आई हैव गुड एंड चीपेस्ट बुक, गलत हो जाएगा, या फिर आई हैव द बेस्ट एंड चीप बुक, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना है दोनों सेम डिग्री होना चाहिए जितनी भी एडजेक्टिव आप यूज करते हैं। दूसरी यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि यहाँ पर पहली जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है उनके पहले द का यूज हुआ है, और दूसरी जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है उनके पहले द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें स्टार्टिंग में बताया गया है कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं उनके पहले द का यूज करते हैं। परंतु यहाँ पर उसका एज पर देखें तो एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है। अपवाद ऐसे है कि जब हम किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एक ही नाउन को जब क्वालिफाई करते हैं तो हम पहले वाली जो डिग्री यूज करते हैं, यदि यहाँ पर तो पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज किया तो उसके पहले हम द लगाएंगे, बाकी फिर बार बार उसके पहले द नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मीनिंग है ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके आगे कोई और दूसरे एडजेक्टिव या दूसरा कोई भी शब्द यूज करके, यानी उनका कोई अलग से एक्सप्रेशंस को बढ़ाने के लिए कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती, उनको उनके भाव यानी प्रभाव को कम या बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ होते हैं हमारे वर्ड्स, एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव डिग्री में ही माने जाते हैं, तो वे कौन से हैं और उनका यूज कैसे है देखिए। जैसे यूनिक, परफेक्ट, मैचलेस, एक्सीलेंट, आइडियल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, एंटायर, होल, फुल, कंप्लीट, राउंड, एक्सट्रीम, इटर्नल, चीफ। इनके पहले हम किसी भी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल यूज करके या फिर कोई दूसरा एडजेक्टिव या कोई भी एक्सप्रेशन बढ़ाने पहले, जैसे मीन्स बात करें वेरी, एक्सट्रीमली, हाईली, मच, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इनके पहले ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन लगा करके हम इनको कम इधर उधर इनकी ग्रेडिंग को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, अर्थात ये इनका कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं बनाया जा सकता। ये सुपरलेटिव डिग्री में ही माने जाते हैं और इनका यूज सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है। जैसे देखिए ही इज एन आइडियल टीचर। देखो आइडियल टीचर को आप कहें कि ही इज द आइडियल या ही इज द मोस्ट आइडियल, ही इज द मोर आइडियल टीचर, तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ यूज हो जाएगा ही इज एन आइडियल टीचर, ना कि ही इज द मोस्ट आइडियल टीचर या ही इज मोर आइडियल टीचर, ऐसे नहीं होगा। जैसे दिस इज एन यूनिक चांस, तो इसके पहले हम दिस इज द मोस्ट यूनिक चांस या दिस इज द मोर यूनिक चांस नहीं कर सकते, ये केवल ऐसे ही यूज होगा यूनिक चांस, दिस इज अ यूनिक चांस। दिस प्लान इज परफेक्ट, अब इसको मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नहीं करेंगे, परंतु एक बात सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, अब जो यूज हो रहा है
यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, आई हैव फुल सिंपैथी विद हिम। तो यहाँ पर फुल, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, अभी तक इनका यूज नहीं होता रहा है, लेकिन अब इनका यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनकी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और डिग्रीज बनाई जा रही हैं, उनका भी प्रयोग आने लगा है। इसी में दिस प्लान इज परफेक्ट, तो उसको ऐसे भी यूज में आने लगे हैं। तो ये थोड़े यहाँ पर बात करें इसके अनुसार से एक्सेप्शंस में हो सकते हैं। तो वैसे मोस्टली अभी भी उनका ऐसे ही चल रहा है कि इनको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है, परंतु अब यूज शुरू हो गया है। तो कहीं कहीं मिल जाता है, इनका कंपैरेटिव डिग्री भी मिलता है कई बार, और सुपरलेटिव इनका और बनाते हैं, जैसे दिस प्लान इज मोस्ट परफेक्ट या मोर परफेक्ट ऐसा बना देते हैं। और आई हैव फुल सिंपैथी विद हिम, इसको आप कर सकते हैं आई हैव द मोस्ट फुलेस्ट कर सकते हो, फुलेस्ट सिंपैथी या फुलर सिंपैथी विद हिम, ऐसे यूज इनका होने लगा है। तो ये भी याद रखना है, केवल परफेक्ट और फुल का, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर देखिए, लाइक बेस्ट, लाइक मोस्ट या फिर लाइक बेटर, लाइक मोर, इनके एग्जाम्पल्स देखिए। लाइक बेस्ट, लाइक मोस्ट, लाइक बेटर, लाइक मोर, इनके यूज में कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि हम किसका यूज करें किसका ना करें, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जहाँ पर आप लाइक बेस्ट यूज कर सकते हैं वहाँ पर लाइक मोस्ट यूज कर सकते हैं, जहाँ पर लाइक मोर यूज कर सकते हैं वहीं पर लाइक बेटर भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे व्हिच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, या फिर यूँ कहें व्हिच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक बेस्ट, ठीक है। तो चाहे लाइक मोस्ट यूज करें चाहे लाइक बेस्ट, दोनों का यूज सही होता है। तो व्हिच, अगला देखें, जैसे व्हिच ऑफ दीज टू बुक्स, देखो कंपैरेटिव है इसलिए टू से ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर टू का यूज कर लिया है। व्हिच ऑफ दीज टू बुक्स डू यू लाइक बेटर या डू यू लाइक मोर, इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आगे आप इसके आगे के सभी वीडियोस, प्रीपोजिशंस के या क्लॉजेस के, फ्रेजेस के वीडियोज, इनका यूज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सीखेंगे, और प्रीपोजिशंस के अलग अलग उनका मीनिंग, उनका यूज, उनका सही यूज क्या है। प्रीपोजिशन के बाद आप कंजंक्शन भी सीखेंगे। तो उन सभी वीडियोज को आप देखने के लिए, समझने के लिए, आप यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।